क्लास 12th फिजिक्स स्टेट बोर्ड का पेपर था आज। और हम यहाँ बच्चे आए हुए हैं एग्जामिनेशन सेंटर से, सीधा यहाँ घर पे आए हुए हैं। इनसे फीडबैक लेते हैं कि एग्जाम कैसा हुआ इनका, पेपर का क्या था। सर पेपर तो इजी था, बस थोड़ा सा लेंदी लगा। बाकी एमसीक्यू वगैरह कुछ एमसीक्यू थे जो अच्छे लेवल के, मतलब अच्छे लेवल तो नहीं, मतलब थोड़े से कैलकुलेटिव हो गया, या तो थोड़ा अंदर से कई लाइंस में से आ गया एनसीईआरटी के, वो सब था। बाकी क्वेश्चन तो ठीक थे, जो ऑप्शन में मतलब जो नहीं आ रहे थे थियरी जैसे थे वो ऑप्शन में निकल जा रहे थे। तो वैसे पार्ट बी में कुछ ज़्यादा वांदा नहीं आया, बस पार्ट ए में कुछ एमसीक्यू थे अच्छे, मतलब 5-6 जितने बोल सकते हैं, या तो 10 जितने। दो 5-6 एमसीक्यू मतलब जेई लेवल के थे या फिर बोर्ड लेवल के ही थे, हमें क्लिक नहीं हुए। ना जेई लेवल के तो नहीं थे, बस ये होता है ना कभी कभी एनसीईआरटी की लाइन में से कोई एक आध दो आ जाते हैं, या तो फिर जो आपने एक बार किए नहीं होते जनरली के स्टेट बोर्ड के पेपर में, ऐसे मतलब नहीं देखे गए होते, या तो फिर पहले आए होते हैं जो थोड़े से ही होते हैं, बस वो ऐसे थे, बाकी तो कुछ नहीं था। सबसे बड़ी बात जो पूछना है कि फिजिक्स के पेपर जो सीबीएसई का हुआ है और जो स्टेट बोर्ड का फिजिक्स का पेपर हुआ है उसमें क्या डिफरेंस दिखा। डिफरेंस हमारे तो बस सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, इसलिए वो तो, और सीबीएसई में तो बाहर से भी जाते हैं, इसलिए वो हमारे तो सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन थे। इसलिए फिजिक्स में कोई ऐसा क्वेश्चन जो सिलेबस के बाहर आया हो? नहीं, सिलेबस के बाहर से तो कोई भी क्वेश्चन नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं। गौरव, तुम्हारा कैसा एग्जाम हुआ? अच्छा, क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या है? मतलब 70-75 70-75 आ जाएगा। और तुम्हारे एक्सपेक्टेड मार्क्स? मेरे 90 ऊपर तो जाएंगे पक्का, उसके बाद थोड़ा चेक करना पड़ेगा एमसीक्यू वगैरह। 90 प्लस वालों का रीचेक होता है बोर्ड में एग्जाम, पेपर उनका फिर से रीचेक होता है? वो तो चलेगा, लिख के आए वो अच्छे से। चलो परिता, तुम्हारा आज केमिस्ट्री का एग्जाम था, क्या व्यू है? फिजिक्स का नहीं पूछ रहा, ये सीबीएसई स्टूडेंट है और इसका फिजिक्स का पेपर हुआ था। फिजिक्स के पेपर में बस रोने जैसी थी, बट अभी केमिस्ट्री के पेपर होने के बाद थोड़ी खुश है। कैसा हुआ केमिस्ट्री का पेपर? एकदम मस्त। क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं? 95 अराउंड। 95 अराउंड। 90 के प्लस वालों के रीचेक होते हैं, पता है ना ये बात? पेपर दोबारा खोला जाता है। आ जाएंगे। ठीक है, गरबा विशाल आइए। गरबा विशाल, क्या पेपर में आप मतलब क्या बताना चाहोगे कि फिजिक्स का पेपर कैसा हुआ? आपने जैसा बताया एकदम ऐसा ही आया है, सब जो आपने टॉपिक भेजे थे, जो भी है डेरिवेशन वही आया है। जो ग्रुप पे, जो क्लास 12th के ग्रुप में सीट डाली गई थी उसमें से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसे? उसमें कई फंसे, मतलब समझ लो 50 या 60% तो वही थे। 50-60% सेम क्वेश्चन थे। अच्छा, और पीवाईक्यूज कैसे थे? पीवाईक्यूज तो नहीं, मतलब एमसीक्यू इतने नहीं किए थे, लेकिन फिर भी हाँ, मतलब जो आपने भेजे थे एमसीक्यूज उसमें वो किया, तो 100 में से मतलब 100 एमसीक्यू हुए थे तो उसमें तो आ ही गए थे मेरे को। ओके, कश्यप बोलो। हाँ सर। पेपर कैसा हुआ बेटा? बहुत अच्छा, इजी पेपर था। इजी पेपर था? ऐसा पेपर 10 दिन में पढ़ के कोई भी बच्चा टॉप कर ले। तुम साइंस की बेइज्जती करने खड़े हुए हो क्या? ऐसा ही पेपर था, 10 दिन में कोई भी पढ़ ले। राजवंशी इंस्टीट्यूट, इधर आ जाइए। विवेक, तुम राजवंशी की स्टूडेंट बाद में हो, मेरे स्टूडेंट पहले हो। एक दिन यहाँ भी पढ़े हो। हाँ, अभी पेपर का क्या है? हाँ तो पेपर तो मतलब ठीक ही था। आपने जो भेजे थे अपन को, मतलब आईएमपी भेजे थे, उसमें से था बहुत कुछ इजी था, मतलब पेपर इजी था, इन शॉर्ट पेपर इजी था। दक्ष, यस सर। पेपर रिव्यू। पेपर सर आसान तो था, बस एमसीक्यू में से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बाकी तो सब बढ़िया। कितने एमसीक्यू ऐसे हैं जिसमें बोलते हैं ना कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसे वाले क्वेश्चन कितने थे? ऐसे तो एक भी नहीं थे, मतलब सारे गलत हैं? सारे सही है, सारे सही है। मतलब ऐसे कितने एमसीक्यू थे जो तुम करके आए हो और उसमें से कोई एक मार्क्स भी हिला नहीं सकता? ऐसे तो 30 के ऊपर 30 के ऊपर ऐसे क्वेश्चन है जो कोई हिला नहीं सकता, कंफर्म है एमसीक्यू में। और पार्ट बी में तो सही से आ जाएंगे। सही से का मतलब थोड़ा मैं कम समझता हूँ। 35 के ऊपर, मतलब ओवरऑल 70 अप। हित, क्या कहना है? तुमने ऐसा बोला पीवाईक्यू बहुत फंसे हैं। पूरा पेपर पीवाईक्यू से है। पूरा पेपर पीवाईक्यू? पूरा। अच्छा, कुछ ऐसा जो तुम्हें लगा हो कि मतलब फिजिक्स पेपर में ये हमारा अनएक्सपेक्टेड था जो आ गया? कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था। क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं? 75-80। 75-80। और इधर कौन है भाई? ओम कहाँ गया? अच्छा, और सीबीएसई का फिजिक्स का पेपर जो बहुत ज्यादा लाइट में है, उसके बारे में परिता क्या कहना है? बकवास पेपर था। नहीं, बकवास वर्ड तो सबने यूज किया, कुछ नया बताओ। ऐसा नहीं देना चाहिए था।
ऐसा नहीं देना चाहिए, सही बात है, ऐसा पेपर नहीं देना चाहिए था। और लेकिन चेकिंग भी अच्छी होगी ना इस बार। चेकिंग भी अच्छी होगी ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि अभी कैमरे पे तो ऐसा बोल पाना थोड़ा मुश्किल है। चेकिंग का सिंपल सा है कि जो भी पेपर तुम्हारे हुए हैं, जो वहां पे चेकिंग होती है, स्टेप मार्किंग होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ आंसर गलत है तो आंसर गलत के कई बार तो ऐसा भी मैंने देखा है कि आंसर गलत होता हुआ भी मार्क्स मिला है स्टूडेंट्स को, पर वो उस केस में मिलता है जिस केस में आप फेल हो रहे हो या ऐसी कोई सिचुएशन हो। हिरेन सर, आपका क्या कहना है फिजिक्स केमिस्ट्री की जो एग्जाम होने वाला है उसके बारे में, कोई भविष्यवाणी? उस दिन आके नाश्ता कराएंगे। ऐसे ही बोलेगा तो नाश्ता मैं करा दूंगा। नहीं, अभी जो स्टेट बोर्ड का पेपर है वो जैसे फिजिक्स का पेपर है उसके हिसाब से देखा तो फिजिक्स का जैसा है वैसा भी मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा इससे केमिस्ट्री का टफ होगा अकॉर्डिंग टू मी, फिर भी थोड़ा इससे लेवल अप होगा अकॉर्डिंग टू मी। लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर केमिस्ट्री के पेपर में एक ही दिन का गैप था और अनएक्सपेक्टेड पेपर आया था केमिस्ट्री का, तो ऐसा हुआ था, तो उसका ध्यान रखिएगा, थोड़ा हर चीज पढ़ के जाना है। देखो अभी मैं बता रहा हूं, ऑन कैमरा बता रहा हूं कि केमिस्ट्री का पेपर हो या फिजिक्स का पेपर हो, स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन नियरली वही होते हैं, बट प्रॉब्लम कहां आती है, कई बार ऐसा होता है पेपर अनएक्सपेक्टेड कैसा बनता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन 2 मार्क्स में डाल दिया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन 4 मार्क्स में डाल दिया। ये मैंने स्टेट बोर्ड में देखा है, जो मेरा खुद का पर्सनल ऑब्जर्वेशन है स्टेट बोर्ड के साथ में, और इसी वजह से बच्चे बोलते हैं पेपर लेंदी हो गया, बिकॉज 2 मार्क्स का क्वेश्चन ज्यादा करने होते हैं, वो बड़ा खींच के करते हैं, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन नियरली छोटे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, उसमें बच्चा समझ नहीं पाता कि लिखना कितना है। तो ये थोड़ा सा रहा है स्टेट बोर्ड के साथ प्रॉब्लम, पर सारी प्रॉब्लम दूर कर दी फिजिक्स पेपर सीबीएसई ने, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ओम कहाँ गया, बुलाओ उसको, फटाफट बुलाओ भाई। आदर्श का क्या रिजल्ट लाने वाले हो इस बार? रिजल्ट तो सर अच्छा ही आएगा, पर हाँ, पर एमसीक्यूज थोड़े कुछ ट्रिकी लगे, थोड़े ट्विस्टेड थे, लेकिन पार्ट भी आसान था, सही था करने के लिए। क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं? मार्क्स तो तुम्हारे पिताजी को नहीं दिखाऊंगा, वीडियो बाद में दिखाऊंगा, अभी मुझे बता दो। मार्क्स तो सर अभी फिलहाल पार्ट ए में इतना सही नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से शांत नहीं रह सकते यहाँ भी क्लास? 75 अब तो आ ही जाने चाहिए, पर कटे हैं मार्क्स तो मेरे भी बहुत ज़्यादा कटे हैं इस बार। 75 आपकी एक्सपेक्टेशन है कि तुम्हारी आ सकती है मार्क्स, राइट? अच्छा, और सबसे बड़ी बात कि जो तुमने पढ़ा या जो तुम्हें पढ़ाया गया उसमें से कुछ ऐसा कोई एक क्वेश्चन जो ना पढ़ा हो आ गया हो? नहीं सर, आउट ऑफ द टॉपिक तो जो पढ़ाया गया था उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं था, सब जो पढ़ाया गया उसके अंदर से ही सब पूछा गया था। सारा पेपर उसके अंदर से था? जी सर। अच्छा, अब ब्लाइंड वाले की क्या सिचुएशन है? तुम वहां खतरनाक कुछ करके आए, ऐसा फीडबैक मिला है मुझे बच्चों से, तो क्या करके आ गए ऐसा? सर वो क्या हुआ कि ब्लाइंड में जो बीच में ऑप्शन दिया था, तो उसमें ये बताया नहीं गया था कि ऊपर वाला करना क्वेश्चन है, नीचे वाला क्वेश्चन करना है। अच्छा, तो गलती से जो ब्लाइंड वाले बच्चों को करना था वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं। तो तुमने टीचर से वहाँ गाइड नहीं लिया? टीचर बताया कि क्या है, पूछा नहीं? नहीं, टीचर से पूछा, लेकिन उन्होंने भी ये कह दिया कि नहीं, उन्हें भी ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है और उनको भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। पर पेपर पढ़ के पेपर में तो सारा नोटिस होता है ना कि क्या करना है? हाँ, नोटिस तो होता है सर, पर अब सीधा पेपर हाथ में आया तो पेपर शुरू करने बैठते हैं। तो वहाँ पे जो सुपरविजन में ड्यूटी कर रहे थे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने भी कुछ नहीं बोला ऐसा कि पेपर में वो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बारे में, या ब्लाइंड के लिए स्टूडेंट्स के लिए कौन सा क्वेश्चन करना है उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। मतलब जो जैसा है वैसा करिए, हमारी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप कुछ? हाँ सर, ब्लाइंड वाले के लिए टीचर्स ने बोला कि ब्लाइंड का जो फिगर है ना उसको बच्चे हाथ लगा के पहचानेंगे कि कौन सा फिगर बनाया हुआ है। लिटरली सर ऐसा ही बोला, इससे एक सौ आगे से पीछे नहीं। कौन से स्कूल में सेंटर गया था? सवापा सर, सवापा। सावापा के टीचर देखिए प्लीज, अगर देखिए तो इस चीज को प्लीज नोटिस करिए कि बच्चों को वहाँ हेल्प करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर बच्चा मिसगाइड हो रहा है तो वो चीज हमें जरूर बतानी होती है, ये चीज बोर्ड से भी है, तो प्लीज बिना एडिट किए डालना, एडिट करके डालना है। ऐसा इसमें क्या एडिट करने वाला है? ये वाला जो अभी तो बोला है ना वो सब काट देना, कुछ नहीं काटना है। चलो